बड़े आम के पेड़ के नीचे खड़ी सुंदरी कौवी आम के पेड़ पर पत्थर मारे जा रही थी। अरे सुंदरी, ध्यान से पत्थर चलाओ, पत्थर तुम्हारे सिर पर भी लग सकता है। अरे जाओ जाओ, अपना काम करो, मैं तो आज पका हुआ आम तोड़कर लेकर ही जाऊंगी। फिर सुंदरी कौवी फिर से पत्थर चलाती है। पत्थर वापस आकर सुंदरी कौवी के पंख पर लग जाता है। हाय, मर गई रे, मर गई, कोई मुझे बचाओ, मेरे पंख पर पत्थर लग गया है। कबूतर वहाँ से उड़ता हुआ जा रहा था। सुंदरी कौवी को घायल देखकर वो जल्दी जल्दी कालू कौवी के पास जाता है। कालू, तुम्हारी पत्नी सुंदरी का पंख घायल हो गया है। कहाँ, कब, क्या कहीं चोरी करते हुए पकड़ी गई है? नहीं, वो बड़े आम के पेड़ पर पत्थर मारकर आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो पत्थर वापस आकर उसके पंख पर लग गया। कालू को वो वहाँ से तुरंत उड़ता है। क्यों इतना लालच करती हो हर समय? क्यों पके हुए फलों के पेड़ों पर पत्थर चलाती रहती हो? कालू पति जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी, मैं आम तोड़ने की कोशिश कर रही थी, एक पत्थर मेरे पंख पर लगा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, किसी न किसी तरह मुझे घर ले चलो। कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया को बुलाता है। कालू और टुनटुनी किसी न किसी तरह सुंदरी को उठाकर घर ले जाते हैं। मैंने तुम्हें मना भी किया था सुंदरी, पर तुम कौन सा किसी की बात को सुनती हो। बस चिड़िया, मुझसे गलती हो गई। कालू भैया, अब हमें किसी न किसी तरह सुंदरी को दूसरे जंगल ले जाना होगा। वहाँ डॉक्टर बुलबुल ही इसके पंख को ठीक कर सकती है। हाँ, मगर इतनी दूर तक इसे कौन उठाकर ले जाएगा? मैं सभी पक्षियों को जाकर बता देती हूँ, हम सब मिलकर सुंदरी को बारी बारी उठा लेंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया कबूतर के पास जाती है। अरे कबूतर भैया, सुंदरी का पंख घायल हो गया है और सुंदरी को दूसरे जंगल लेकर जाना है। ये काम हम सब पक्षी मिलकर करेंगे। मैं नहीं जाऊंगा, सुंदरी ने कल मेरा भोजन चोरी किया था। कबूतर भैया, अगर हम समय पर डॉक्टर बुलबुल के पास न गए तो सुंदरी कौवी जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाएगी। फिर कबूतर मान जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया तुरंत उड़कर हरिया तोता के पास जाती है। वो हरिया तोता को भी सारी बात बता देती है। अगले दिन सुबह सवेरे सब पक्षी सुंदरी कौवी के टोकरी में रखते हैं। वो सब अपना सफर शुरू करते हैं। कालू कौवा आगे आगे, बाकी सारे पक्षी पीछे पीछे। थोड़ी ही दूर जाकर कौवा टोकरी रख देता है। चिड़िया, अब तुम्हारी बारी है, इसका बोझ बहुत ज्यादा है, ये सारे पक्षियों का भोजन चुरा चुरा कर खाती है, बोझ तो ज्यादा ही होगा ना इसका। जो मर्जी कह लो भैया, बोलो, बातें कर लो, तुम्हें पता है ना कि आज मैं मुश्किल में फंसी हुई हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया सुंदरी कौवी की टोकरी उठाती है। सफर फिर से शुरू हो जाता है। चिड़िया के बाद सुंदरी कौवी की टोकरी कबूतर उठाता है। बार बार उठने के बाद सुंदरी कौवी को तो मजा ही आने लग गया था। आखिर पक्षी सुंदरी कौवी को डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाते हैं और डॉक्टर बुलबुल सुंदरी कौवी का पंख चेक करती है। इसका पंख तो बहुत घायल है, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। शाम तक ऑपरेशन करूंगी, इसके शरीर में खून की बहुत कमी है। ऐसा करो कि इसे अच्छे अच्छे मीठे रसीले फल खिलाओ ताकि इसका खून बने और फिर मैं इसका ऑपरेशन कर दूंगी। आधा खून तो इसने मेरा पी लिया है, फिर भी इसमें खून की कमी है। सुंदरी कालू की तरफ घूर कर देखती है। कालू कौवा चुप हो जाता है। मैं मीठा फल लेकर आती हूँ और मुझसे अनार का जूस भी ले आऊंगी। कहते हैं अनार के जूस से खून बनता है। फिर सब पक्षी सुंदरी के लिए मीठे और तरह तरह की चीजें लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया मीठा फल लाती है। सुंदरी कौवी मजे मजे से खाने लगती है। मिट्ठू तोता लाल रंग का अमरूद लेकर आता है और कबूतर उसके लिए अनार का जूस लाता है। सुंदरी कौवी मजे ही कर रही थी। ये पंख तुड़वाने का तो मजा ही अलग है। जो पक्षी मुझे अपने आसपास नहीं भटकने देते थे, आज वो मेरी सेवा कर रहे हैं। सुंदरी खाए जा रही थी और ऐसे सोचे जा रही थी। शाम तक सुंदरी का खून पूरा हो जाता है। डॉक्टर बुलबुल शाम को ही इसको ऑपरेशन कर देती है। ऑपरेशन की जगह पर सुंदरी कौवी को पट्टी बांध दी जाती है। आप इसे जैसे ही लाए थे वैसे ही लेकर जाना, इसे उड़ना नहीं है, इसका पंख कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगा। वो पक्षी सुंदरी कौवी को फिर से टोकरी में रखते हैं। वापसी का सफर शुरू कर देते हैं। सुंदरी कौवी घर पहुंच जाती है। मैं तो थक गई हूँ। सुंदरी कौवी, देख लो, हम सब तुम्हारे लिए कितना परेशान है और तुम हो कि हमारे घोंसलों से भोजन चोरी कर लेती हो।
मेरी प्यारी टुनटुनी, मुझे माफ कर दो। मुझे अब एहसास हुआ है मैं आज के बाद कभी चोरी नहीं कर लूंगी। बातें करने के बाद वो सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा दाना लेने गया हुआ था। सुंदरी कौवी अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। मैं जरा उड़कर देखती हूँ मेरा पंख ठीक भी हुआ कि नहीं। सुंदरी उड़ने लगती है। अब तो वो अच्छे से उड़ रही थी। थोड़ा ही उड़ने के बाद सुंदरी कौवी फिर से बैठ जाती है। सुंदरी कौवी इधर उधर देखती है। अरे मुझे कोई देख तो नहीं रहा। मैं तो उड़ सकती हूँ पर मैं उड़ूंगी नहीं, क्योंकि मुझे बिना उड़े ही इतना अच्छा भोजन मिल रहा है। तोता सुंदरी कौवी के लिए मीठा फल लाता है। थोड़ी देर के बाद टुनटुनी चिड़िया भी उसके लिए दाना लेकर आती है। सुंदरी, जब तक तुम्हारा पंख ठीक नहीं हो जाता हम तुम्हें घर पर ही दाना पानी दे दिया करेंगे। हाँ चिड़िया, यही तो मैं चाहती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, मगर सुंदरी तो उड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। चिड़िया मान न मान, यह सुंदरी उड़ सकती है, पर ये उड़ती इसलिए नहीं कि इसे मुफ्त में भोजन जो मिल रहा है। शक तो इस सुंदरी की बच्ची पर मुझे भी है। फिर टुनटुनी चिड़िया तोता एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। सुंदरी कौवी तोते का लाया हुआ मीठा फल खाती है। फल तो खा लिया, अब मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ। फिर सुंदरी कौवी अपने पेड़ के आसपास ही उड़ने लग जाती है। पीछे हरिया तोता और टुनटुनी चिड़िया डंडा लेकर आ जाते हैं। अरे सुंदरी, तुम तो उल्लू बना रही हो हम सबको। टुनटुनी चिड़िया तोते के पंख में डंडा देखकर सुंदरी कौवी तो ऐसे भागती है जैसे कभी उसका पंख घायल ही नहीं हुआ था। ये सब देखकर पक्षी हंसने लगते हैं।